जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि यह स्मार्ट पेन किस तरीके से काम कर रहा है, तो चलिए अब इसे हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले एक धागा लेना है जो कि आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने लिया है वाइट का, एक रेड का, एक येलो का, और एक लेना है आपको जो लकड़ी होता है पतला सा एक लकड़ी का इसमें उपयोग होगा। हमने यहाँ पे झाड़ू का एक लकड़ी का यूज किया है, और थोड़ा सा सूती का कपड़ा यहाँ पर आपको ले लेना है जो कि पतला हो और सूती का कपड़ा हो। ये चीज़ का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। और आपको थोड़ी सी रुई भी ले लेनी है। चलिए अब हम लोग इसे बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो हमने जैसा कि आपको पीछे बताया था, 2-3 प्रकार का धागा ले लेते हैं जिससे कि हम अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं, और सूती का कपड़ा। और आप इसके जगह लकड़ी हो तो लकड़ी का उपयोग कर ले, या नहीं तो आप जो झाड़ू होता है घर में हर किसी का झाड़ू होता है, तो आप उस झाड़ू का भी उपयोग कर सकते हैं। आप हमने उसी का ही प्रयोग किया है जो कि पतला भी होता है, तो उसे आपको ले लेना है। और सूती को कपड़ा है उसे सावधानी पूर्वक और अच्छे से उसे मिलाकर उसमें लपेटना है, कहीं ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला कहीं नहीं हो जाए। इस प्रकार को, इस बात को ध्यान रखते हुए आपको धीरे धीरे उसको मोड़ना है। और बस शुरू में ही थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके बाद आप सभी आराम से मोड़ ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार से धीरे धीरे आपको ऐसे ही मोड़ते चलना है जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। और ये बहुत ही सस्ता है, और आप समझिए कि इसे हर एक सामान आपके घर में ही उपलब्ध है। आप घर के ही सामान से आप बना ले सकते हैं। इसका ऑनलाइन कीमत चेक कीजिएगा तो हज़ारों में है, और आप इसे कह सकते हैं कि घर में 2 रुपया के अंदर ही आप इसे घर पर ही आप बना ले सकते हैं। क्योंकि ये 2 रुपये का है, क्योंकि हर किसी के घर में धागा भी है, कपड़ा भी है, सब कुछ है। तो आप इसे घर पर समझिए कि फ्री में ही आप इसे बना ले सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से कपड़ा दिए लपेट, फिर दूसरे कपड़ा को लेकर और उसे भी जहाँ पर ख़त्म हो वहीं से स्टार्ट करना है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। और इसे बिल्कुल ही आराम से मोड़ते चलना है, कहीं पे ज़्यादा मोटा या कहीं पे ज़्यादा पतला नहीं हो जाए। कहीं पर अगर ज़्यादा मोटा या पतला हो जाएगा तो आपको पकड़ने में दिक्कत होगी। चलिए इसी प्रकार से करते हुए, और आपको एक बार करके मिला लेना है कि कहीं पे मोटा या कहीं पे पतला तो नहीं हो गया है। चलिए इसी प्रकार से दूसरा कपड़ा आप लोग लीजिए और लेकर इसे भी अच्छे से जहाँ पे आपका पहला कपड़ा ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट कीजिएगा दूसरा कपड़ा को लगाने के लिए। इसी प्रकार से दूसरे कपड़े को भी लेकर जहाँ पर हमारा इसके पीछे वाला कपड़ा ख़त्म हो वहीं पर से हमें स्टार्ट करना है। और इसमें एक बात को विशेष करके ध्यान रखना है कि कहीं पे ज़्यादा मोटा या कहीं पे ज़्यादा पतला नहीं हो जाए। इसी चलते आपको मिलाकर चलना है, और इसी प्रकार से आराम से आपको उसमें लपेटते बढ़ना है। चलिए इसी प्रकार से आप इसको लपेटते बढ़िएगा। और आगे देखिए, अगर कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको आगे रुके बढ़ रहे हैं तो उसे फिर पीछे रुके मोड़कर पीछे रुके आ जाए। चलिए इसी प्रकार से जहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाए एक बार अच्छा से टाइट कर लेना है, कहीं पे हमारा कपड़ा ज़्यादा लूज तो है नहीं ना। इसी प्रकार से एक बार देख लेना है, और आगे थोड़ा सा पॉइंट को खाली छोड़ना है। अब उस खाली जगह में अब वो थोड़ी सी रुई लेंगे, और रुई को चलिए इसी प्रकार से अब हम अपने रंग के हिसाब से धागा लेंगे। हमने यहाँ पर वाइट धागा का यूज किया है, और इतना ही लंबा 3 से 4 बार हम लोग लेंगे, क्योंकि उसमें लपेटने में ज़्यादा धागा का यूज होता है। इसी प्रकार से हम 3 से 4 बार लेंगे, और उसके बाद किसी भी चीज़ से सहायता से उसे हम काट लेंगे। और इसके बाद इसे आप उठाकर आप जो भी अच्छी हो जाए उसे आप समेट लीजिएगा।
उसके बाद एक गैठी दीजिएगा। हमने जिस प्रकार से दिया है आप भी अगर वैसा दे सकते हैं तो आप भी बिल्कुल वैसा ही दीजिएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए, एक उंगली को उसमें फंसाना है और फंसाकर फिर आराम से फिर उसे देखिए उसमें मिलाकर और फिर उसी को आगे से करके और पीछे करके आराम से उसी में घुसा देना है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। आगे कर और फिर वही आगे पीछे हुआ उसके बीच वाला जो भाग है उसी में जो धागा एक्स्ट्रा था उसी को देंगे घींच। अब घींच लेने के बाद इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और बड़ा कर लेने के बाद उस जो हमारा पेन बन रहा है उसको उठाएंगे और उसको कहीं पॉइंट पर देंगे लगा और फिर उसे टाइट देंगे कर। इसी प्रकार से टाइट हो जाने के बाद फिर धीरे धीरे इसे लपेटते जाना है। और इस बात में लपेटते समय एक बात को ध्यान रखना है कि हमारा धागा कहीं पे लूज नहीं हो जाए, इसे टाइट ही रखने का कोशिश कीजिएगा। इसी प्रकार से धीरे धीरे आपको मिलाकर लपेटते आगे बढ़ना है बिल्कुल। और धागा को बस ध्यान रखना है कि हमारा धागा कहीं पे लूज नहीं हो जाए। चलिए इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़िए। इसी प्रकार से आपको लपेट देना है। हमने यहाँ पे वीडियो को फास्ट दिया है कर क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगे। तो इसी प्रकार से आपको मिलाकर उसे धागा को उस स्मार्ट पेन में आपको मिला देना। उसके बाद देखिए किस प्रकार से हमने गैठी दिया है वैसे ही आप भी दे दीजिएगा क्योंकि टाइट हो जाए। ठीक है, 1 से 2 बार आप इस गैठी को आप दे दें जिससे कि हमारा जो लिपटा हुआ धागा है वो हमारा टाइट हो जाएगा। चलिए अभी हमारा धागा टाइट हो गया है। अगर एक्स्ट्रा हो गया तो इसे हम काट देंगे। उसके बाद हमारा ये आधा हो गया है रेडी। अब हमारा आधा बनकर तैयार हो गया है। और थोड़ी सी हम रुई लेंगे और 1 कप पानी लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें पानी का उपयोग करना है। और रुई को अच्छे से हम लोग लेंगे मिला, कहीं पे ज़्यादा रुई मोटा नहीं हो जाए। तो अच्छे से रुई को मिलाकर आगे वाला जो पॉइंट होता है, जो हमारा स्मार्ट पेन का पॉइंट है, वहाँ पर हम अच्छा से लपेटेंगे। अगर लपेटते समय कहीं पे मोटा हो जाए तो आप शुरू में ही पानी का उपयोग कर सकते हैं। उसे जहाँ पर मोटा हो जहाँ पर भींगा उसे पानी थोड़ा सा देकर उसे गीला कर दीजिए। चलिए इसी प्रकार से जो हमारा कॉर्नर है उसे अच्छे से हम मोटा कर लेंगे और ज़्यादा आगे नोकीला नहीं रखना है। आगे हमें लंबा रुई को कर और आगे जो सबसे में हमारा जो पॉइंट होता है जिससे हम स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर हमें रुई ज़्यादा देना है क्योंकि वहाँ पर हमें रुई देने से फ़ायदा है कि हमारा स्क्रीन पर स्क्रैच नहीं आएगा। तो वहाँ पर दे देंगे और देने के बाद जब हो जाए तो उसे धीरे धीरे हम पानी से चारों पट्टी देंगे भिंगा देने के बाद वो अच्छे से चिपक जाएगा। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं यह अच्छे से जाएगा चिपक। और उसके बाद चारों बगल इसे आराम से देना है चिपका। और कहीं पर उठा हो तो उसे हल्के हाथ से ही इसे प्रेस करना है। और जहाँ पर घटे फिर से रुई को लंबा करके और आराम से लपेट देना है। और सबसे ज़्यादा हमें कॉर्नर पर ही देना है, यानी कि पॉइंट पर ही ज़्यादा देना है। पॉइंट पर हमें रुई को लंबा कर और वहाँ पर हमें ज़्यादा देना है। और अगर रुई कहीं भी मोटा हो जाए तो वहाँ पर पानी देकर उपयोग करें। इसे दे देने के बाद फिर से एक बार पानी से दे भिंगा कि हमारा अच्छे तरीके से चिपक जाए। उसके बाद हम डिजाइन देने के लिए एक अलग से लाल धागा लेंगे, या नहीं तो आपके पास लाल धागा नहीं है तो आप वाइट वाला धागा से ही आप उसी का यूज कर सकते हैं। तो इसे भी 2-3 बार करके और उसे भी किसी भी चीज़ से आपको काट लेना है। उसके बाद जैसा कि पिछले बार हमने गैठी दिया था इस बार भी उसी प्रकार से आपको गैठी देना है। गैठी दे देने के बाद उसे अच्छे से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। और जहाँ पर हमने रुई दिया था इसी करके लंबा करके हम बोल रहे थे रुई देने के लिए,
इसे बांधने में यहीं पर आसानी होगा। हमारा लंबा रुई रहेगा तो आराम से इस तरीके से बंधा जाएगा। इसके बाद पॉइंट थोड़ा सा जो आगे हमारा वाला पॉइंट है उसे थोड़ा सा छोड़कर और उसके बाद हमें लपेटना है और वहाँ पर ज़्यादा धागा हमें यूज करना है। इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे हम लोग लपेट देंगे। धीरे धीरे हमें लपेटते जाना है, हमारा ज़्यादा ढीला ना हो जाए और हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसे टाइट रखना ही है, ज़्यादा हमारा ढीला नहीं हो जाए, इस बात को विशेष से ध्यान रखना है। इसे अच्छे तरीके से और टाइट से इसे स्मार्ट पेन में आपको अच्छा से देना है, धागा को लपेट देना है। उसके बाद आराम से जहाँ पर हमारा लास्ट धागा है उसे अच्छे से, जैसे कि पिछले बार आपने गैठी दिया था उसी प्रकार से इस बार भी आपको 2 से 3 बार गैठी दे देना है, जिससे कि हमारा धागा ज़्यादा से ज़्यादा टाइट हो सके। और जब धागा टाइट हो जाए तो उसके बाद हम लोग 2 से 3 बार गैठी दे देंगे। उसके बाद हमारा धागा टाइट हो जाएगा। उसके बाद कप वाला जो पानी था उसे हम उस पानी से इसे पूरा जो हमारा स्मार्ट पेन है इसे पूरे तरीके से भिंगा देना है। भिंगा देना है कि इसका जो सूती वाला जो कपड़ा था वो भी अच्छे से भींग जाए। और जब भींग जाए उसे अच्छे तरीके से देख लेना है कि हमारा पूरा भींग गया है या नहीं। उसके बाद इसे थोड़े देर के लिए आप लोग रख दें। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमने 2 कलर का इसमें उपयोग किया है, तो देखने में अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा स्मार्ट जो हमने पेन बनाया था जुगाड़ से अब हमारा वर्क करने के लिए तैयार हो गया है। और इसे आप देख सकते हैं कि इसे हर एक चीज़ आसानी से हो भी रहा है, स्क्रॉलिंग हो जा रहा है, सब कुछ अब इससे हो जा रहा है। बस इसे लास्ट में यूज करते समय आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जब हम इसे भिंगा रहे थे तो भिंगाने के बाद थोड़ा सा जब सूख जाए तब इसका उपयोग करना। जब ये स्मार्ट पेन जब सूख जाए तो इसे दोबारा उपयोग करने के लिए इसे फिर से भिंगा दे और 2 से 3 मिनट छोड़ देने के बाद ये थोड़ा सा सूख जाएगा। उसके बाद फिर इसका उपयोग करें, फिर उसी प्रकार से काम करेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा?